हमारे नाक जो है उनके एक नॉस्ट्रिल और दूसरा नॉस्ट्रिल, इन नॉस्ट्रिल के अंदर खून की नसें होती हैं, तो जो उनको कहते हैं नेजल टर्बिनेट। इनका क्या काम है? ये एक्चुअल में क्या होता है कि एक बार में एक साइड के नाक के अंदर ये फूल जाती हैं और कंजेस्टेड हो जाती हैं, और उस साइड के नाक का जो ओपनिंग है वो आपका छोटा हो जाता है, दूसरे साइड में वो डीकंजेस्ट हो जाती हैं, तो नेजल पैसेज बड़ा होता है। इट मीन्स प्राइमरीली आप अपने एक साइड के नाक से ही मुख्यतया सांस लेते हो। अब और ऐसा जो ये क्रिया है ये करीब 4 से 6 घंटे तक चलती है। ये क्यों होता है? क्योंकि एक नाक को जब वो बंद हो जाएगा, जब उसका पैसेज है वो पतला पड़ जाएगा, तो जो हवा के अंदर कोई कीटाणु आ रहे हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, कोई पोलन्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ ट्रैप हो जाते हैं, और वो स्नीजिंग से या नाक बहने से या अचानक जब वो डीकंजेस्ट होगा तो एयर फ्लो तेज़ी से बाहर आएगा, तो उसमें वो सारे पार्टिकल्स बाहर हो जाएंगे। तो ये 6 घंटे तक करीब एक साइड में चलेगा और 4 से 6 घंटे तक दूसरे साइड में चलेगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। अब कभी कभी क्या होता है, आपकी जुकाम लग गई या आपके कोई एलर्जी हो गई, तो दोनों नाक भी एक बार बंद हो जाते हैं, क्योंकि दोनों टर्मिनेट हैं, वो उनमें कंजेशन हो जाता है। तो आप दवा लोगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आपका नाक फिर भी बंद रहता है और दोनों नाक बंद रहते हैं लगातार लंबे समय तक, तो फिर आपको ईएनटी से चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि तब उसके अंदर हो सकता है आपकी जो नेजल सेप्टम है बीच वाली, वो कहीं एक तरफ झुकी हुई हो। उसको DNS कहते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम। और कभी कभी उसमें कोई पॉलिप बन जाता है, एक सॉफ्ट ऐसा गांठ बन जाती है, और कई बार अनफॉर्चुनेटली कैंसर भी हो सकता है। तो यदि आपके स्मेल ज़्यादा आने लगती हो नाक से और आपको लगे कोई सख्त सी गांठ है, तो आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास तुरंत जाना चाहिए, ज़्यादा फिर समय नहीं लगाना चाहिए। और नॉर्मल कोर्स में जैसा कि मैंने बताया कि यदि एक साइड के नाक से आपके सांस आ रही है, वन नॉस्ट्रिल से, और दूसरे से कम आ रही है, तो उसमें चिंता की बात नहीं है, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का।